आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन की बात करेंगे जिसके अंदर 100 से ज़्यादा बहुत ही महलिक और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियां छुपी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं वही हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुल्क की आर्मी अपने ही लोगों को जब मारना शुरू कर दे, तो इस तरह ही की एक कंडीशन हमारे जिस्म में होती है। हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है इम्यून सिस्टम, या जो होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जो कि हमें हिफाजत करता है, हमें बचाता है मुख्तलिफ़ बीमारियों से। लेकिन कभी कभी ये हमारा अपना जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, ये कंफ्यूज हो जाता है गलती से। ये हमारे ही जिस्म के जो सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। और इस कंडीशन को ऑटो इम्यून डिसीज़ या डिसऑर्डर कहा जाता है। अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा ऑटो इम्यून कंडीशंस जो हैं वो ऑलरेडी जिस पर काम हो चुका है या जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। वैसे तो ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशंस नॉर्मली देखी जाती हैं, उसमें आपने देखा होगा रूमेटाइड आर्थराइटिस है, लूपस एक बीमारी है, सोराइसिस जो कि स्किन की एक बहुत ख़तरनाक किस्म की क्रॉनिक किस्म की बीमारी होती है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ जिसको आईबीडी कहा जाता है, क्रोन डिजीज़, सीलियक डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज़ और इवन एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस किस्म की जो बीमारियां हैं वो इसमें यानी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। इसके अलावा भी मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा ये बीमारियां मुख्तलिफ लोगों को हो सकती हैं। जब हमें ये कंडीशन बनती है ऑटोइम्यून डिसीज़, तो अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के साइन एंड सिम्टम्स पहले आएंगे। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अब तक अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ख़ास इलाज भी नहीं दरियाफ्त हुआ जो कि ऑटोइम्यून कंडीशन को बेहतर कर सके। तो नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, यानी ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम होता है सप्रेस हो जाता है, यानी वो होता तो है लेकिन वो दब जाता है, वो एक स्लीप मोड में चला जाता है। और आपके ऊपर जब हमले होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन के बीमारियों के, तो वो उनको आइडेंटिफाई नहीं करता और वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात आपको पेन किलर दिए जाते हैं, या अगर इन्फेक्शन आपको हो गया तो एंटीबायोटिक वगैरह दिए जाते हैं। तो नॉर्मली डॉक्टर देखते हैं कि आपको किस तरह का सिम्टम है, उसके मुताबिक आपको दवाई दी जाती है, क्योंकि लोगों को इस बीमारियों में ज़्यादातर फटीग का मसला बहुत ज़्यादा होता है, नहीं थकावट हमेशा उनको लगी रहती है, उनके जॉइंट्स में, उनके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में पेन आना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन की बहुत सारी बीमारियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्रेन फॉग यानी दिमागी बीमारियाँ हो सकती हैं, और उनको बार बार जो है फीवर आना शुरू हो सकता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि ज़्यादातर वो लोग जिनको ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं उनको देखने में आते हैं। अच्छा, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्योंकि जब तक हम किसी भी बीमारी की वजह को नहीं जानने की कोशिश करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट नहीं करेंगे, वो बीमारी हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर ये जो बीमारी होती है इसके पीछे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो हमारी इनहेरिटेड कंडीशन है या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो फैमिली से हमें चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की बीमारियाँ फैमिली से मिलती हैं। मिसाल के तौर पर जिन लोगों की फैमिली में शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है, तो चांसेस होते हैं कि उन लोगों में ये जो शुगर की बीमारी है ज़्यादा हो। जिन लोगों में आर्थराइटिस की बीमारियां होती हैं तो हो सकता है उनके बच्चों में भी ये बीमारी हो। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसमें एक मेन किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, अगर हम किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, जहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, तो वो केमिकल्स भी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं, उनको डिस्टर्ब करेंगे और इरेगुलेट करेंगे, और हमें इस तरह की बीमारियाँ लगने का ख़तरा बढ़ना शुरू हो जाता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा जिन लोगों के मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी चूँकि उनकी जो मेंटल अप्रोच होती है, पॉजिटिविटी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो कम हो जाता है, तो उनके अंदर भी इस तरह की बीमारियाँ, खासकर जो दिमागी बीमारियां हैं, उनके लगने का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपके अंदर पहले से कुछ इन्फेक्शंस हैं और उन इन्फेक्शंस को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके ठीक ना किया जाए, तो वो इन्फेक्शन भी बढ़कर आपके सिस्टम के अंदर डीप रूटेड पेनिट्रेशन करके उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं गट। गट नॉर्मली होता है कॉलोन, बिग कॉलोन जिसको हम कहते हैं, बड़ी आंत जो होती है, तो उसमें एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं गट। और अगर उसके अंदर कमजोरी आ जाए तो आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तकरीबन 70% जो हमारा इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़त है, वो जो रेजिड्यू करता है वो हमारे गट में ही करता है। तो अगर आपके गट में इम्बैलेंस होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डाइट भी इसमें होती है, अगर आपकी जिस्म में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रही। और इसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमें होते रहते हैं, चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं, तो जिन लोगों को लगातार हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला होगा, उनमें भी आगे जाकर ऑटोइम्यून कंडीशंस की बीमारियां हो सकती हैं।
पुराने ज़माने में भी लोगों को बीमारियाँ होती थी, लेकिन इतनी शिद्दत नहीं होती थी जितनी आज हो गई है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो स्ट्रेस हमारा बढ़ा हुआ है, केमिकल्स का हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा रेडिएशंस हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो पहले नहीं हुआ करती थी या होती भी थी तो उनकी शिद्दत इतनी नहीं होती थी, अब ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। तो इन चीज़ों को ठीक करना, आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। अगेन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कन्वेंशनली अभी तक मॉडर्न साइंसेज़ में इसकी कोई यानी ट्रीटमेंट नहीं निकली, तो आपको ज़्यादातर आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने की, पेन को कंट्रोल करने की या इन्फेक्शन को बेहतर करने की दवाएं दी जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप कुछ होलिस्टिक रेमेडीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि उन कन्वेंशनल मेडिसिन या जो रेगुलर मेडिसिन हैं उनके साथ ली जा सकती हैं। होलिस्टिक रेमेडीज़ में ये होता है कि एक तो है वो नेचुरल होती हैं, उनके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर नहीं होते। उनको आप जब चाहे छोड़ सकती हैं, उनके साथ कोई एडिक्शन का मसला नहीं होता, कोई विड्रोल सिम्टम्स नहीं होते। और इसके अलावा बहुत सारी जो हर्बल रेमेडीज़ होती हैं हमारे घरों में मौजूद हैं और उनकी कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं होती। तो मैं आपके साथ कुछ हर्बल रेमेडीज शेयर करता हूँ और आखिर में मैं आपके साथ कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करूँगा जिनका अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल करें तो होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं वर्ल्ड वाइड लोगों ने इस्तेमाल की हैं कि इनकी ये जो बीमारियाँ जिनकी मैंने अभी बात की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स काफ़ी हद तक जड़ से भी ख़त्म हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी लाइफ में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इस्तेमाल करनी है, यानी ऐसी चीज़ें खानी है जिसके साथ आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन कम से कम हो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ी वजह होती है हमारी ज़िंदगी में बीमारियों के पीछे। और इन्फ्लेमेशन के पीछे जो वजह होती है वो होती है स्ट्रेस। तो वो मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ज़रूर खाएं। अगर आपके जिस्म में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है तो आपको ओमेगा 3 या फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो काफ़ी हेल्प दे सकते हैं, क्योंकि उनमें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा दो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, जिंक और विटामिन डी। ये भी आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में, आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर सकते हो। और ये आपके जो डैमेज सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी रिपेयर करने में मदद देते हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपके अंदर विटामिन डी और जिंक के लेवल कम है तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपके किचन में एक बहुत बेहतरीन किस्म की जड़ी बूटी है, एक बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं कुलिनरी हर्ब है, जिसको हम कहते हैं टर्मेरिक या हल्दी। उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। हल्दी के इस्तेमाल से आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं, कैंसर से लेकर इन्फ्लेमेशन तक, और इवन ऑटोइम्यून कंडीशंस की जो फ्लेयर्स अप हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। हल्दी के बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका यह है कि हल्दी को आप मिक्स करें या तो कोकोनट दूध में या बादामों के दूध में। बादाम का दूध या कोकोनट का दूध आप गर्म करें, उसमें थोड़ा सा आप डालें हल्दी, और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा सिनेमन और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ज़रूर डालें, क्योंकि ब्लैक पेपर या जो काली मिर्च का पाउडर है उसके बगैर हल्दी हमारे जिस्म में जज्ब नहीं हो सकती। तो हल्दी को जज्ब करने के लिए ब्लैक पेपर और साथ थोड़ा सा सिनेमन डालें तो आपके पास एक गोल्डन मिल्क तैयार हो जाएगा, जो कि एक होम रेमेडी है बेहतरीन किस्म की, जो कि आपकी 100 किस्म की बीमारियों को बेहतर कर सकती है। और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ पेन, स्टिफनेस और जो बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन का मसला है वो भी आपका बेहतर हो सकता है। अभी मैंने आपसे बात की कि आपको गट को इम्प्रूव करने, तो गट को इम्प्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें जो सप्लीमेंट्स में मिलते हैं। अगर आपको प्रोबायोटिक्स नहीं मिलते तो आप फर्मेंटेड जो फूड होते हैं जिसमें दही है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो बनानाज होते हैं, केले, उसमें भी प्रोबायोटिक्स किसी हद तक मौजूद होते हैं। तो जितने भी फर्मेंटेड फूड है जिनको खमीर करके बनाया जाता है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपकी बीमारियों के पीछे वजह आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटीज़ है, डिप्रेशन है, तो आपको कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ लेनी चाहिए, ऐसी यानी सप्लीमेंट लेनी चाहिए जिनका इफेक्ट आपके ब्रेन पर हो। उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनमें मिसाल के तौर पर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको जो एंजाइटी है उससे आपको बेहतर करता है, चूँकि वो आपके कॉर्टिसोल लेवल को जो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर होते हैं उसको कम करेंगे। इसके अलावा आप कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेंट जॉन्स वोट, यानी एक लंबी लिस्ट है, आप गूगल भी करें, आप लिखें वहाँ पर कि ऐसी हर्बल सप्लीमेंट जो कि आपको नर्वसनेस में या आपके नर्वाइन सिस्टम को रिलैक्स करें, तो उसमें आपको बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अश्वगंधा से स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, उनको दवाइयों से, चाहे वो हर्बल मेडिसिन हैं चाहे वो केमिकल वाली मेडिसिन है, वो अवॉइड करते हैं। तो उनके लिए फिर मैं एक अरोमा थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैं आपको एक रेसिपी देता हूँ कि आपने लेवेंडर और फ्रैंकिनसेंस ऑयल को किसी तीसरे ऑयल में मिक्स करके अपने जिस्म के ऊपर मसाज करना है। क्योंकि फ्रैंकिनसेंस और लेवेंडर ये दो ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जो कि आपके जिस्म को रिलैक्स भी करते हैं। अगर आपको जॉइंट्स का, बोन्स का पेन है वो भी ठीक होगा, और ये आपके माइंड को भी रिलैक्स करते हैं। तो सिंपली ये है कि आप लेवेंडर और फ्रैंकिनसेंस को कुछ कतरे किसी और ऑयल में मिक्स करें और आप इस तरह का उसके ऊपर लेबल बनाकर अपने ऊपर मसाज करें। तो इसकी स्मेल के साथ और इसकी पेनिट्रेशन के साथ आपको रिलीफ भी मिलेगा, पेन में भी कमी आएगी और आपका मेंटल लेवल भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक
होम्योपैथी मेडिसिन से पहले एक और टिप देता हूँ कि सुबह उठकर आप ज़रूर नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के और थोड़ा सा अगेन उसमें सिनेमन डाल के पिए, तो उसके साथ आपका बॉडी डिटॉक्स करेगा। अगर आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन्स हैं, तो वो रिमूव होंगे। इसके साथ आपकी स्किन बेहतर होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, और इवन अगर आप अपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से डिस्टर्ब है, अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो आप सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लूक वार्म वाटर में लेमन थोड़ा सा स्क्वीज करें, फ्रेश लेमन, साथ सिनेमन और थोड़ा सा ब्लैक पेपर आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आखिर में मैं आपको टॉप 4 होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताऊंगा। वैसे तो होम्योपैथी में 100 से ज़्यादा दवाइयां हैं जो कि आपकी ऑटोइम्यून कंडीशंस को बेहतरीन तरीके से ठीक कर सकती हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर डिस्कशन करनी चाहिए कि आपकी कॉज क्या है और आपको किस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो टॉप 4 मेडिसिन हम देते हैं जनरली ऑटोइम्यून कंडीशंस में, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और इन तमाम चीज़ों के नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोइम्यून कंडीशन में बीमारी हो गई है स्किन की या डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कोई ऐसी बीमारी लगी है जिसमें आपकी स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है, तो उसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हेल्प करेगी उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। तो वो आप रेमेडी गोलियां बना लें। मैं आपको तरीका बताता हूँ। थोड़ी सी वाइट गोलियां इसकी होती हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर आप आर्सेनिक एल्बम के 30 या 200 पोटेंसी के कुछ कतरे डालें तो दवाई तैयार हो जाएगी। और इस तरह की दवाई के ऊपर आप लेबल लगाकर रोजाना 1 से 2 टाइम लें, तो आपकी स्किन भी बेहतर होगी, आपकी डाइजेशन भी बेहतर होगी। अगर आपको हार्ट बर्न का मसला है, एसिडिटी है, आपके अंदर बर्निंग पेन्स हो रहे हैं, आपको स्किन के ऊपर एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो उसमें भी आपको आर्सेनिक एल्बम जो है दवाई मदद कर सकती है। अब अगली बात करते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है जॉइंट का और साथ स्किन का। पहले था स्किन और डाइजेस्टिव इश्यूज। अगर अब आपको मसला हो रहा है जॉइंट्स का और साथ स्किन का, मिसाल के तौर पर सोराइसिस है और आर्थराइटिस है, रोमाटाइड आर्थराइटिस, या कुछ लोगों को एक और कंडीशन होती है, इसको कहा जाता है रोमाटाइड आर्थराइटिस यानी सोराइटिक आर्थराइटिस। सोराइसिस भी होता है और आर्थराइटिस भी एक ही मरीज में होता है। तो उस कंडीशन में आपको जो मेडिसिन मदद करेगी उसका नाम है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स उन मरीजों को जिनको ऑटोइम्यून कंडीशंस में रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, सोराइसिस हो या सोराइटिक आर्थराइटिस हो, उसमें काफ़ी मदद हो सकती है। अच्छा, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं ऑटोइम्यून कंडीशंस में, यानी इन्फेक्शन आपका ठीक होता है दोबारा फिर आपको हो जाता है, उस कंडीशन में जो मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है उसका नाम है साइलिशिया। तो साइलिशिया की मेडिसिन आप लें जब आपकी हीलिंग पावर कम हो जाए, आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो और आपको बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा हो। आखिरी मेडिसिन उसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। ये तब हम देते हैं जब आपके अंदर ऑटोइम्यून कंडीशन के साथ साथ आपका एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो, यानी आपके ग्लैंड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, जिसमें हार्मोन्स भी आ सकते हैं, जिसमें आपका थायराइड भी हो सकता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड भी हो सकता है, या इवन आपके अंदर कोई ट्यूमर बनना शुरू हो जाए, कोई ग्रोथ होना शुरू हो जाए, इवन कैंसर भी होना शुरू हो जाए, लाइपोमास, फाइब्रोमस। तो अगर आपके अंदर एबनॉर्मल टैग्स बनना शुरू होते हैं, ग्रोथ होती है, आपको वैक्सीनेशन के बाद कोई बीमारी लगती है मिसाल के तौर पर, तो उसमें आपको थूजा ऑक्सीडेंटलिस की मेडिसिन 200 पोटेंसी में दिन में 1 दफ़ा आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें आप हर दवाई लेने से पहले किसी न किसी डॉक्टर से, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से, हर्बलिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें, क्योंकि जो बीमारियां मैंने बताई ऑटोइम्यून कंडीशन के अंदर जितनी भी 100 से ज़्यादा ये सारी मोहलिक और क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। इसमें इनिशियली तो आप अपने आप को कुछ हेल्प दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप ज़रूर किसी से मशवरा करें। अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है, मुझसे टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप जिस मुल्क में भी रहते हैं अपने लोकल डॉक्टर से मशवरा करके अपनी बीमारी को प्रॉपर डिस्कस करके अगर आप अपना इलाज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, ताकि आपके साथ मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। बाय।